तुम इनको जानते हो? कोई भी नहीं जानता है? देखा है? देखा देखा सा लगता। ये इतने पुराने तो नहीं है। तुम जानती हो? तो पढ़ती थी इसके साथ? अच्छा, डाइट में भी इकट्ठे थे। तू यहाँ, ये यहाँ ऐसे क्यों? तो बीच में गैप मार लिया था। कितनी खुशी की बात है। एक बार इसके गैप के लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। और कोई नहीं जानता? 2020 और 21 कोरोना लॉकडाउन है ना, पर इन दोनों के लिए तो जॉब के साल थे। ये दोनों भाई बहन हैं, राजुलू गढ़ी से हैं। शक्ल मिल रही है? वेरी गुड। ये परवीन राठी है और चंडीगढ़ में सिलेक्टेड है। केंद्रीय विद्यालय में भी सिलेक्शन हो गया था, केंद्रीय विद्यालय में नहीं गए, चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग है। भारत देश में चंडीगढ़ से बढ़िया रिहाइश कहीं नहीं है। लोग वहां घूमने जाते हैं, ये वहां कमाने जाता है। बहुत बढ़िया। और ये अंजलि है, ये HSSC ग्रुप डी में यहाँ पर सिलेक्टेड हो गई थी, अपने गांव में ही लग गई थी। तो इसकी मम्मी इसको गालियां देती थी कि यार छोरी कितने डांगरा में फंसा दिए। अब ये केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड है, अमृतसर, जलंधर। टेस्ट में और इंटरव्यू में नंबर इतने थे कि जो है इसको नॉर्थ ईस्ट और या साउथ में या वहां नहीं जाना पड़ा, यहीं पर मिल गया आसपास में। ये ऐसे ही पढ़े थे जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही ये भी तैयारी करते थे जैसे तुम कर रहे हो। अब उस तैयारी में दो टाइप की तैयारी रहती है, एक वो जो सिंसियर एफर्ट्स होते हैं और दूसरे वे जो बीच में बंक मारते हैं। इसी टाइम पर पढ़ने वाले जब ये लोग पढ़ रहे थे, उसी टाइम पर कुछ पढ़ने वाले लोग रह गए, कुछ लोग लग गए। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। और हम यहाँ इन बच्चों को क्यों बुलाते हैं? ताकि तुम्हें लगे कि हाँ, जो यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई किसी काम आएगी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। देना माइक इनको। ले परवीन, तू ले पहले। मेरा नाम परवीन है, मैं राजलोगढ़ी गांव से हूँ भाई। मैं शुरू में जब आया था यहाँ पे तो भाई हरियाणवी में बोलूँगा, बेशक मास्टर लग रहे हो, पूरी हिंदी नहीं आओगी। अपने जो इमोशन है वो अपनी लैंग्वेज में ही आऊँगे। तो जब हम शुरू में आए तो एस्टेट क्लियर करने के लिए ही आया था कि भाई एस्टेट क्लियर हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ दिखा करती। फिर जब सर के साथ आए, सर ने बताया कि भाई एस्टेट तो एक नौकरी थी ही नहीं, एस्टेट तो एक पेपर था कि दुनिया करे अंडे उनने थे। उसके बाद सर ने, बबीता मैडम ने जैसे जैसे बताया भाई वैसे वैसे पढ़ते चले गए। एक पेपर क्लियर होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है भाई हाँ एस्टेट क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस आया। फिर सीटेट हुआ, फिर दो बार एस्टेट हुआ, 2 बार सीटेट हुआ। फिर हमारा KVS का आया। हमारी सबसे बड़ी गलती एक रही कि हम ना बस टीचिंग के पीछे ही पड़े रहे कि भाई लगना है तो मास्टर लगना, नहीं तो फिर अपना वही डांगरा के पीछे अंडेंगे। तो हम टीचिंग के पीछे रहे, तो इसलिए बीच का पेपर देने नहीं मिली। ये हमारी कमी थी। ये हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी अच्छी बात थी। सबसे पहले ना एक नौकरी ले लो, कोई भी ले लो, चाहे स्टेबल हो जाओ। अब अंजलि की थी, मेरी माँ क्या करती थी, छोरी डांगरा के पीछे ला दी। और डांगरा के पीछे नहीं थी, एक ये था कि भाई स्टेबल लग गई, एक जॉब लग जाए, उसके बाद दूसरी मिले तो छोड़ दे, नहीं तो अपनी एक तो है। जब हम तैयारी करने के लिए आया करते तो हम भी ऐसे ही पहला तो पीछे बैठा करते। फिर एक बार मेरा आज भी याद है, जिस दिन मेरा तीसरा या चौथा दिन था, मेरे हाथ में कुल पेन कैप थी, वह गिर गई नीचे। तो सर मैं पेन उस टाइम पे पता ही नहीं था, सर गुस्सा भी करा करते। मैं अपनी पेन कैप ठान लग गया, सर ने धमका दिया इतनी आड़ में थे। मैं कहा सर कैप गिर गई थी, बोला पूरी जिंदगी कैप पर ठाते रही है, नौकरी नहीं मिला भाई उस दिन के बाद में चाहे कैप क्या हमें पड़ जाते पर नीचे नहीं क्या करते। सर ने, मैडम ने हमारे बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भी हम नहीं, शाम को 7 बजे जाया करते हम यहाँ से सुबह आते थे 7 बजे, पढ़ते रहे, फिर खेल भी लिया करते थोड़ी बहुत। पर पढ़ने का टाइम हमने कम नहीं किया।
पढ़ते रहे हमारे, फिर भी केवीएस का टेस्ट क्लियर हुआ। पहली बार में मैं इंटरव्यू में रह गया केवीएस में, दूसरी बार में फिर केवीएस का क्लियर हुआ, इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे 60 में से 54 नंबर थे मेरे। फिर के चंडीगढ़ का टेस्ट क्लियर दिया, चंडीगढ़ का भी क्लियर था, तो चंडीगढ़ में जॉब करना मैं अच्छा लगा, इसलिए मैंने केवीएस में ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरे बाद मेरी सिस्टर थी, इसकी ग्रुप डी में नौकरी मेरे से पहले नाम आ गया था। ये जो मैं कह रहा था कि मुझे टीचिंग में बढ़ना है, तो मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ। 4 साल बड़ा होने के बाद इसका मेरे से पहले हरियाणा में नाम आ गया था जॉब में। पर ये इसीलिए कमी रही कि मैं टीचिंग के पीछे रहा। अगर कोई एक स्टेबल जॉब पीछे रहते ना, तो क्लर्क वगैरह हम भी लग जाते पहले ही। भाई जिसको भी नौकरी लगने के लिए ना, जो सर बताए, जो हम ये कहते हैं ना, अभी मैं ऐप पे क्लास ले लेता हूँ, जो एक क्लास में है ना पढ़ाई से अलग सर बात करते हैं, ये बातें पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा। इससे ना हमारा पेपर का प्रेशर हैंडल करने का, प्रेशर तो मतलब ही नहीं बनता। 2-4 बार पेपर दिया और सर की बात को या पेपर में याद रखो, प्रेशर का तो मतलब ही नहीं है भाई। उसके बाद जो तुम्हारी पढ़ाई जितनी हमने कर रखी है वो हमारी काम आएगी वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। इब तो तू भी मास्टर नहीं हो रही है तो बात बता दे ना। हेलो, हेलो। जब मैं पढ़ती थी ना, देखो मेरे बैच की ये है मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ती थी। भाई देखो मैंने ना, जो इसने गलतियां करी ना, हाँ वो मैंने नहीं करी, क्योंकि बड़ा भाई था, टाइम पे मुझे सजेशन मिल गया। मैं यहाँ बैठती थी, 2nd या 3rd बेंच मेरा फिक्स था, यहाँ सबसे पहले आते थे, यहाँ बैठते थे। और मैंने आंख बंद करके जो सर बताते थे ना, जितना पढ़ाया उतना पढ़ा, बस ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ा। हाँ, आंख बंद करने का मतलब है भाई कि जो सर ने कही वो ब्लाइंडली फॉलो करा, ठीक है। जो सर ने जितना करा दिया उतना ही पढ़ा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, सर तो कम पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ो। कद्दे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, कद्दे भी नहीं पढ़ा भाई। कैमरे के सामने आ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंजलि को कैमरे के सामने खड़ा करो। जितना सर ने काम कराया, एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन कराए तो 50 ही करे, 100 कराए तो 100 भी कराए, 10 कराए तो 10 भी करे, ठीक है। जितना कराया उतना ही बस घर पे जाके रिवाइज करती थी। और लकीली सिर्फ 1 साल कंटिन्यू तैयारी करी थी, 1 साल में मेरी जॉब लग गई थी। एज कितनी थी तुम्हारी जब लग गई थी? जब मेरी जॉब लगी थी मेरी 21 भी नहीं थी कंप्लीट, 21 भी हाफ थे, 20 एंड हाफ थे। 6 महीने मैंने हरियाणा में करी, उसके बाद 6 महीने कंप्लीट होने से पहले मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने हरियाणा की छोड़ के केवीएस में ज्वाइन कर ली। केवीएस में ज्वाइन नहीं करा, सैलरी डबल कर ली तो ना अपने। यहाँ सैलरी 25 के आसपास, वहां 50 के आसपास। मिठाई के डब्बे कई बार लिए। भाई देख, कुछ लोगों की तो राल टपके जाग रहे हैं। इस लायक बनो ना तुम मिठाई खुआने लायक। अब खान खान के भरोसा कत्ता ही रहोगे, हैं भाई? हाँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। इनके ताऊ के 4 बच्चे हैं, 2 भाई 2 बहन, वे चारों भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। इसने जॉब लगने से पहले भिवानी ब्रांच की थी। भिवानी ब्रांच करने के बाद ये जो है बीमार हो गया। बीमार होने के कारण जैसे 4 साल बताए ना, 4 साल लग गए, तो 4 साल बीमारी में जो है कट गए इसके। और भिवानी ब्रांच फिर इन लोगों ने जो है अंकित को और जो है रमेश सांगवान जी को उनको दे दी थी। 3 महीने ही इन्होंने जो है ब्रांच रखी थी वहां पर। ये बीमार बाई चांस ना होता और ये ब्रांच रखता, तो जो इसके ताऊ के बच्चे हैं उनके पास अब 2 ब्रांच भी हैं। और करनाल में तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली, जितनी ये बिल्डिंग में तुम बैठे हो इससे बड़ी।
जॉब का और ब्रांच का ये डिफरेंस होता है। जॉब में तो है वे, जॉब के साथ ही ये डिफरेंस है। ये गणा कहाँ है और गणा सुथरा कहाँ है? तू जो गाना बदल लेना तो फिर देख ले तेरे राल टपके जागे रे। क्या बताइए, क्या कहे? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। गॉड ब्लेस यू।